हाय बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे आप। तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ाने वाले हैं, इसमें हमारा रजिस्टर्स इन सीरीज। सीरीज में क्या होता है? सीरीज में रजिस्टर, तो रजिस्टर हम बता चुके हैं कि रजिस्टर जो होता है वो करंट का अपोज करता है। अपोज करना और उसका अपोज करने के बाद उसका एक सीक्वेंस होता है। रजिस्टर सीरीज में होता है, पैरेलल में होता है, मिक्स कॉम्बिनेशन में होता है। तो हमारा जैसा सर्किट का रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम रजिस्टर को अप्लाई करते हैं। लेकिन हम बेसिकली जो हम 10th क्लास में देखते हैं या 8th क्लास में देखते हैं, 9th क्लास में अलग अलग बोर्ड में देखते हैं, तो इसमें कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो सीरीज में क्या होता है कि हमारा जो है वोल्टेज के साथ जो है वोल्टेज हमारा भी है, वोल्टेज के साथ सारा का सारा जो है रजिस्टर जो होता है, नंबर ऑफ रजिस्टर ज्वाइन एंड टू एंड ज्वाइन होता है। ये ए से बी, बी से सी, इस तरह से, सो दैट द सेम करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर आर सेड टू बी इन सीरीज। अब यहां पे कहने का मतलब है कि हमारा वोल्टेज को हमने लिया, और वोल्टेज का हेड यानी पॉजिटिव और टेल यानी नेगेटिव, दो टर्मिनल हमने लिया। समझने के लिए हम बोल रहे हैं टेल, हमने पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को लिया और उसको रजिस्टर से 2, 3, 4 और एंड टू एंड रजिस्टर का जो हमारा डायग्राम है, जो हमारा उसका जो हम सीक्वेंस बनाते हैं वो एंड टू एंड का बनाते हैं। एक रजिस्टर से दूसरा रजिस्टर तीसरा से चौथा, यानी एक सीरीज में होता है। सीरीज का मतलब एक सीक्वेंस में होता है, उसमें कहीं पर ऐसा नहीं है कि एक टर्मिनल इधर हो गया और सारा उस टर्मिनल से सारा निकला और दूसरे टर्मिनल पे जाकर के सारा का एंड हो गया। यहाँ पर ये बात नहीं सीरीज के अंदर होती है। सीरीज के अंदर जिस टर्मिनल से एक निकलता है फिर उसका एंड टर्मिनल होता है, तो दूसरा फिर आ जाएगा उसके एंड के, इसमें दूसरे का पहला एंड और फिर जाकर के लास्ट, फिर तीसरे का पहला एंड। इस तरह से सीरीज में एक सीक्वेंस बनाता है। तो सीरीज में हम देखते हैं कि करंट जो फ्लो होगा, करंट का कोई दूसरा डायरेक्शन नहीं होता फ्लो करने का। आप देख सकते हैं ये जो करंट फ्लो हो रहा आई, इसका कोई दूसरा पाथ है? ये पाथ से R1 से ही जाएगा, R2 से ही जाएगा, R3 से जाएगा। इसको फ्लो करने का सिर्फ सिंगल पाथ होता है, एक ही रास्ता यहीं से ऐसे जाएगा। तो करंट सीरीज में क्या होता है? सेम, इसीलिए करंट फ्लो करता आई जो है सभी रजिस्टर से R1, R2, R3 से सेम करंट फ्लो होगा। करंट में कोई वेरी नहीं करेगा, कोई वेरिएबल नहीं आएगा। जबकि हमारा लेकिन वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप R1 के अक्रॉस V1 होगा। R1 के से वोल्टेज सेम नहीं रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि R1 का जो रजिस्टर है वो किसी और रेंज और रेटिंग का हो, R2 का जो है वो दूसरे रेंज और रेटिंग का हो, R3 का जो है तीसरे रेंज और रेटिंग का होगा। हो सकता है कि हमारा ये लगा हुआ 5 ओम का, ये लगा हुआ 10 ओम का, ये लगा हुआ 15 ओम का। तो सब में क्या होगा? वोल्टेज का ड्रॉप होगा, अलग अलग होगा। यानी वोल्टेज ड्रॉप जो होता है V = I × R। अगर यही IR होता है वोल्टेज ड्रॉप, अगर V1 है तो I जो सेम फ्लो करेगा R1 हो जाएगा, क्योंकि R1 से फ्लो किया। इसी तरह से हम कह सकते हैं, इसमें होता ही यही चीज़ है सीरीज में, कि हमारा वोल्टेज का जो ड्रॉप होता है वो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग होता है। सपोज किया अगर R1 रेजिस्टेंस है तो इसके बीच का वोल्टेज ड्रॉप जो है V1 होगा। R2 जो है, R2 के बीच का वोल्टेज ड्रॉप, दोनों टर्मिनल जो B और C के बीच का जो है V2 होगा। एंड R3 रजिस्टर के अक्रॉस जो है C और D के, इसमें V3 वोल्टेज का ड्रॉप होगा। लेकिन ओवरऑल वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो क्या होता है? टोटल वोल्टेज के इक्वल होता है। सम ऑफ ऑल वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज।
तो यहां पर देख रहे हैं डिवीजन किस में हुआ, डिवीजन में ये वोल्टेज V है, इसी में डिवीजन V1 V2 V3 हो गया। तो हम यहां पर लिख सकते हैं V इक्वल्स टू सीरीज के लिए V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वेशन 1। अब हमारा क्या होगा, जैसे V के लिए वोल्टेज ड्रॉप जो होगा IR होगा, इसी तरह से V1 के लिए IR1, V2 के लिए IR2 एंड V3 के लिए IR3 होगा, क्योंकि हमारा करंट जो सेम फ्लो हो रहा, जो करंट यहां V से निकला वही करंट यहां से भी आई, यहां से भी आई एंड यहां से भी आई, सब जगह से सेम करंट फ्लो हुआ। इसलिए हम कहते हैं करंट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, वोल्टेज में चेंजिंग आ रही है। तो V के लिए IR, V1 के लिए IR1, V2 के लिए IR2, V3 के लिए IR3। अब इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, सभी को सम करेंगे। V इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज इक्वल्स टू V1 V2 प्लस V3। अब V का जो वोल्टेज ड्रॉप IR हो गया और V1 का IR1, IR2 V2 के लिए, IR3 V3 के लिए। तो I हमारा कॉमन लिया हमने, यहां से तीनों में कॉमन लिया, तो I आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड I इंटू R हो गया, I से I कैंसिल। तो सभी रेजिस्टेंस जो है, सभी रेजिस्टेंस का सम जो है, टोटल रेजिस्टेंस हमारा आ गया। अब ये आप देख सकते हैं इसमें कॉन्सेप्ट 2-3 पैदा होता है कि जो रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है, जो इसके सम के से आया है, जो इसके है ना रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो आया है, वो उसका जो वैल्यू होता है सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस होता है, सभी रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है। और ये रेजिस्टेंस जो होता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर यानी सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस जो होता है, वो ईच एंड एवरी हर एक से बड़ा होगा, हर एक से क्या होगा, बड़ा होगा। और ये जो है ये समेशन देगा, सम देगा। तो इसीलिए सीरीज में इस तरह का रेजिस्टेंस काम करता है। अब हम लोग आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, रेजिस्टर इन पैरेलल। जब रेजिस्टर पैरेलल में होगा तो क्या होगा, तो हम देख सकते हैं यहां पर रेजिस्टर क्या है, एक टर्मिनल से निकल रहा है, पहला रजिस्टर R1 जो B पर जा रहा, दूसरा R2 निकल रहा, वो भी टर्मिनल A से निकल के B में जाकर के मिल रहा है, और तीसरा R3 निकल करके टर्मिनल B, यानी A से निकला, सभी का इनिशियल पॉइंट A है और फाइनल पॉइंट B है। फाइनल पॉइंट जो हमारा सभी का B है। अब इसमें क्या आता, 2 और मोर रजिस्टर, कहता है कि 2 या 2 से ज्यादा, 2 or more resistor to be connected in parallel at the same potential difference according to रजिस्टर के सेम पोटेंशियल डिफरेंस आप देख रहे हैं ना, यहां पर V सभी का क्या होता, V चेंज नहीं होता, क्योंकि टर्मिनल इसका चेंज नहीं हो रहा, सभी का A से निकला और B पे एंड हुआ, चाहे वो R1 हो, R2 हो, R3 हो, किसी का टर्मिनल चेंज नहीं हुआ। टर्मिनल चेंज नहीं होने की वजह से दोनों पे, जहां पे इनिशियल टू फाइनल किसी में लगा लीजिए, वोल्टेज सेम होगा, वोल्टेज नहीं बनेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, यानी वोल्टेज हमारा सेम होगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। सिर्फ चेंज क्या करेगा, क्योंकि करंट का 3 रास्ता यहां पर से मिल गया। देखिएगा ये करंट I जो जा रहा, इसको 3 रास्ता मिल गया। एक रास्ता I1 जाएगा, इस रास्ते से जाएगा, तो देखते हैं ना कि नाला, अगर एक छोटा बड़ा सा नाला है, बड़ा नाला से छोटा छोटा नाला निकला हुआ कहीं भी है ना, तो क्या होगा, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस नाले में भी जाएगा, उस नाले में भी जाएगा, उस नाले में भी जाएगा, हर एक नाले में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो करंट का यहां पर क्या हो रहा, करंट को 3 पाथ मिल गया, 3 पाथ। तो ऐसा नहीं है कि एक ही पाथ से जाएगा, तीनों पाथ से करंट जाएगा, तो करंट डिवाइड हो जाता है यहां पर। तो करंट I1 इसमें डिवाइड हुआ, R1 के अक्रॉस जाएगा तो I1, R2 के अक्रॉस जाएगा तो I2 एंड R3 के अक्रॉस जाएगा तो I3, यानी करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। यहां पर पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है, वोल्टेज सेम होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो हम जानते हैं इसमें जो चीज डिवाइड होता है उसी को हम पहले लिखते हैं। सीरीज में क्या हो रहा था, वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, तो वोल्टेज को लिख कर दिया, वोल्टेज का सम किया। यहां पे करंट डिवाइड हो रहा था, तो करंट को सम करेंगे। तो I जो हमारा हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होगा। I भी हम लोग जानते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, V अपॉन R होता है वोल्टेज डिवाइड बाय
रेजिस्टेंस। तो हमारा I1 I2 I3, तो I इज टू V अपॉन R, जहां पर I1 है तो V अपॉन R1, जहां पर I2 है तो V अपॉन R2, जहां पर I3 है V अपॉन R3। अब क्या है, कॉमन आ गया, V हमने यहां से बाहर ले लिया तो V इंटू 1/R कर दिया, यहां V तीनों में कॉमन आ गया तो V लिए, तो V से V कैंसिल आउट, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 1/R के इक्वल होगा। अब इसमें क्या होता है देखिएगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 1/R, वो सभी के इनवर्सली, मतलब इनवर्स जितना भी है ये खुद इनवर्स है, ये खुद इनवर्स है, और सम ऑफ ऑल इनवर्स रेजिस्टेंस। तो क्या होता है, और सबका जो वैल्यू होगा सम करेंगे तो इसका वैल्यू इसी एक से भी कम आएगा, क्योंकि ये रिवर्स में है। ज्यादा डिनोमिनेटर क्या होगा, ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा से भाग देंगे तो वैल्यू कम आएगा, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम होता। और सीरीज में क्या होता है, सीरीज में रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होता है, अब पैरेलल में रेजिस्टेंस का वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का बहुत कम होता, बहुत कम होता। इसलिए पैरेलल, अच्छा, सीरीज को कभी भी घर के वायरिंग में नहीं यूज किया जाता है, सीरीज कनेक्शन को, क्योंकि एक कट हुआ तो सारा खत्म, एक वायर कट सारा खत्म। पैरेलल को लगाया जाता है, पैरेलल में क्या है, इसका कनेक्शन खत्म हुआ तो दो रास्ता तो है जाने का, करंट को दो वाला चलेगा आराम से, इसका रास्ता, दो का रास्ता खत्म हो गया, एक रास्ता तो है जाने का। तो इसलिए सीरीज को कभी भी घर के अप्लायंस में, घर के वायरिंग में अप्लाई नहीं किया जाता है, पैरेलल को हमेशा प्रीफरेंस दिया जाता है, हमेशा नहीं, बल्कि पैरेलल ही लगाया जाता है, पैरेलल ही कनेक्शन किया जाता है, ताकि हर इंस्ट्रूमेंट शॉक लगने से बच जाए। अगर शॉक लग रहा तो शॉक लगने से बच जाए, कम से कम लॉस हो। बच्चों, हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हिम्मत, और आप जब हमारे वीडियो को देखें हमारी हिम्मत दुगनी हो जाए और हम आपके लिए इससे अच्छा से अच्छा और एफर्ट से पूरा भरा हुआ वीडियो ला करके पेश करें। धन्यवाद।